क्या आप जानते हैं कि आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी ब्रिक यूज़ होने वाला है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? क्या आपको पता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ब्रिक लगने वाली है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि ब्रिक वर्क करते समय हमें डीपीसी, सील बैंड एंड लिंटल बीम देना क्यों ज़रूरी है? क्या आपका भी आंसर नो है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज 90 mm हाइट, 90 mm विड्थ एंड लेंथ इज 190 होती है। इसकी एजेस एंड कॉर्नर शार्प होने चाहिए एंड ये पूरी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। उसी ब्रिक को एक अच्छी ब्रिक माना जाता है। सेकेंड पॉइंट इज कि हम ब्रिक का कलर चेक करेंगे, चेकिंग कलर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक का कलर डार्क रेड कलर का होता है, इसका मतलब कि ब्रिक अच्छे से पक चुकी है। इन केस अगर ब्रिक का कलर अलग अलग है या यूनिफॉर्मली नेचर में नहीं है तो वो ब्रिक अच्छे से नहीं पकी है एंड वो ब्रिक यूज़ के लिए अच्छी नहीं है। उसे सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक कहें। ओके इंजीनियर्स, तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हार्डनेस चेकिंग बाय नेल स्क्रैचिंग। इस मेथड के लिए हमें एक नेल की ज़रूरत होती है और एक ब्रिक की। हम इस पे ब्रिक पे नेल को घिसते हैं। इन केस अगर ये झड़ने लगे तो ये एक ख़राब ब्रिक है एंड अगर ये सॉलिड रहता है तो ये टेस्ट प्रूफ हो जाता है। थैंक यू। एंड फोर्थ स्टेप है कि साउंडनेस टेस्टिंग ऑफ अ ब्रिक। सो हम इसमें दो ब्रिक्स को लेते हैं एंड आपस में ज़ोर से टकराते हैं। इन केस अगर इनमें मेटेलिक साउंड आता है तो ये ब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमेशा मेटेलिक साउंड आता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए हम एक ब्रिक को 24 आवर्स के लिए पानी में डिप करके रखते हैं। इन केस अगर ब्रिक का वज़न उसके इनिशियल वज़न से 20% इंक्रीज़ होता है या 25% इंक्रीज़ होता है तो वो ब्रिक एक बहुत अच्छी ब्रिक है। इन केस अगर उसका वज़न 30%, 50% या इतना इंक्रीज़ होता है तो वो एक ख़राब ब्रिक है। एक ब्रिक की एक्चुअल जो वेट होता है वो 3.5 किलो होता है। एंड फ्रेंड, द सिक्स्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज डैट कि इस ब्रिक का हमें ड्रॉप टेस्ट करना रहता है। ड्रॉप टेस्ट में हम इस ब्रिक को 1 मीटर हाइट से ज़मीन पर गिरा देते हैं। अगर ये ब्रिक टूट गई तो ये ब्रिक ख़राब ब्रिक है एंड अगर ये ब्रिक नहीं टूटी तो ये एक बहुत अच्छी ब्रिक है। सो लेट्स टेस्ट। सो ये ब्रिक एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक है जो नहीं टूटी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड टॉपिक था कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के प्रोजेक्ट के लिए अपनी ब्रिक्स की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो चलिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ब्रिक्स की क्वांटिटी निकालने के लिए दो मेथड है। एक मेथड ठेकेदार यूज़ करता है, एक मेथड इंजीनियर यूज़ करता है। सो हम सबसे पहले ठेकेदार वाला मेथड यूज़ करते हैं जिसको कि हम थंब रूल भी कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जितना भी प्लॉट एरिया है उस प्लॉट एरिया का इनटू हम 18 से कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे फर्स्ट। एंड जो सेकंड मेथड है जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, हम पूरी ब्रिक्स की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मेज़र करके क्यूबिक मीटर में आंसर निकाल लेते हैं। जितना भी क्यूबिक मीटर हमारा ब्रिक वर्क होगा उसका इनटू हम डायरेक्टली 500 से कर देंगे बिकॉज 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगती है विद मोटार। सो विद मोटार के साथ हम 500 का इनटू कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा। आपके प्रोजेक्ट में जितना भी ब्रिक्स लगने वाला है फ्रेंड्स वो पूरा इसी मेथड से आराम से निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक था कि हमें अपने ब्रिक वर्क करते समय डीपीसी, लिंटल बीम एंड सील बैंड देना क्यों ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें डीपीसी क्यों देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स अपने वाटर को फ्लो करता है अपर डायरेक्शन में। अगर पानी ऊपर की ओर डायरेक्शन में जाता है तो पानी वहाँ तक पहुँच सकता है।
बट अगर हमने उसमें डीपीसी प्रोवाइड कर दिया तो पानी वहीं रुक जाएगा, हमारी वॉल्स में क्रैक कम डेवलप होंगे एंड हमारी वॉल थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। डीपीसी की यूनिट स्क्वायर मीटर होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक था कि हमें लिंटल बीम क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। हमारी ब्रिक वर्क करते समय हमें विंडो और ब्रिक का लोड अलग अलग होता है, जिसके वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अगर उसमें सील बैंड दिया है तो क्रैक डेवलप नहीं होगा एंड लोड पूरा यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड जाएगा। फ्रेंड्स, ये है हमारा लिंटल बीम। लिंटल बीम ब्रिक वर्क को एंड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है एंड ये हमारी दीवार को मजबूती भी देता है, बिकॉज इसके अंदर हम आयरन स्टील को फिट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वेट करिए, इसका पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 में मैं बताऊँगा कि ब्रिक वर्क में कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं और उन्हें हम साइड पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक हमने ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालना सीखी है, अब उसके मोटार की क्वांटिटी निकालना मैं उस वीडियो में सिखाऊंगा एंड मैं डिटेल में बताऊंगा आपको ब्रिक वर्क से जुड़े हुए कुछ IS कोड एंड CPWD के नॉर्म्स क्या कहते हैं।